अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खेलों का हफ्तावार प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम मौजूद है आपकी खिदमत में एक ताज़ा एडिशन के साथ। आज का प्रोग्राम बहुत ही खास है, खास नहीं बल्कि बहुत ही खास है। हमारे साथ एक फॉर्मर इंटरनेशनल फुटबॉल कैप्टन स्टूडियोज में मौजूद हैं और बेशक बात होगी गेम ऑफ बिलियंस फुटबॉल की, लेकिन हमारा जो एरिया है वो है लोकल फुटबॉल। जेएंडके की टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट जो होता है नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जिसको कहा जाता है, उसमें शिरकत की, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो आज का शो स्पेशल होने वाला है, पूरी तरह जो है एनालाइज किया जाएगा कि टीम ने किस तरह खेला, क्या पॉजिटिव्स थे और क्या सीख मिलेगी जहां पर अगर कोई जो है चांसेस मिस हुए टीम से। तो बहुत कुछ आप जो है फुटबॉल के बारे में जानेंगे एक खास मेहमान से। तो नाजरीन, प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं हस्ब दस्तूर मुकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं इसके लिए मेरी साथी बल्कि उमैस खान के पास। शुक्रिया इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं इस हफ्ते भी हमारी रियासत में खेल सरगर्मियां जारी रही, जिन पे मबनी है हमारा आज का लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप। आइए आगाज करते हैं लोकल स्पोर्ट्स की इस खबर से। दूसरी कौमी कर्लिंग चैंपियनशिप 2022-23 गुलमर्ग में इख्तिताम पजीर हुई। इस चैंपियनशिप में भारत के 15 रियासतों से ताल्लुक रखने वाले 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। श्रीनगर टीआरसी टर्फ पर जारी 18वीं पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में एजीएस ऑफिस 11 ने FC1 को 0-1 के मुकाबले से जीत लिया। इस मौके पर शाकिर अहमद को बेहतरीन खिलाड़ी के एजाज से नवाजा गया। आई लीग 2022-23 के एक मुकाबले में रियल कश्मीर FC और एजवाल FC के दरमियान मुकाबला रहा ड्रा और गुज़िश्ता कल के मुकाबले में रियल कश्मीर और सुधीवा दिल्ली के दरमियान 1-1 के स्कोर से मुकाबला रहा ड्रा। केरला में मुनक्कदा 17वीं संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के आकिफ ऋषि की हैट्रिक की बदौलत जम्मू कश्मीर ने आंध्र प्रदेश को 4-2 के स्कोर से हराया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर की टीम के कैप्टन अदनान अयूब को एजाज से नवाजा गया। गुलमर्ग में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का तीसरा एडिशन अगले माह के 11 फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी को इख्तिताम पजीर होगा। इस इवेंट में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से तकरीबन 2000 से ज्यादा खिलाड़ी कर रहे शिरकत। जम्मू में मुनक्कदा कौमी पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के दौरान जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले जुन्नैद हजारी ने जूनियर कैटेगरी में 3 सोने के तमगे किए हासिल और साथ ही फिदा और आबिद ने 2-2 गोल्ड मेडल और शाकिर सुवैद और मोहसिन एजाज ने चांदी का तमगा किया हासिल। जम्मू कश्मीर की फेंसर श्रेया गुप्ता ने हंगरी के बुदापेस्ट में मुनक्किदा वर्ल्ड कप में फेंसिंग का शानदार मुजाहिरा किया। पूल मैच में श्रेया ने हंगरी की फेंसर को 5-3 और फ्रांस को 5-0 और रोमानिया फेंसर को 5-1 से हराया। रैनावाली विंटर कप के तीसरी एडिशन में अलिफ स्ट्राइकर्स ने जिया क्रिकेट क्लब को 2 विकेटों से हराकर मुकाबला जीत लिया। नमान रहे मैच के बेहतरीन खिलाड़ी। नेहरू युवा केंद्र पुलवामा में डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लस्टर टूर्नामेंट हुए इख्तिताम पजीर। इस मीट में मुख्तलिफ जिला के खेल शायकीन ने मुख्तलिफ खेलों में लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो एसोसिएशन के जराई इश्तिराक 17 जनवरी से जम्मू में जूनियर नेशनल ट्रायल्स का किया जा रहा है इनेकाद, जिसमें जम्मू कश्मीर से वाबस्ता उभरते ताइक्वांडो जूनियर ताइक्वांडो खिलाड़ी इवेंट के लिए करा सकते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन ने कश्मीर एरोज फुटबॉल टीम को मुबारकबाद पेश की। ये टूर्नामेंट मध्य प्रदेश में खेले गए। इस टूर्नामेंट में उमैर ने गोल्डन बूट्स हासिल किए और साथ ही शादाब ने गोल्डन ग्लव्स जीत लिए। तो नाजरीन, ये था इस हफ्ते का लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी जारी है। आइए आपको वापस लिए चलते इमरान साहब की ओर। शुक्रिया उमैस। नाजरीन, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है डीडी कशिश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से, और ये प्रोग्राम यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी होता है। इसके अलावा ये प्रोग्राम आज रात 9:30 पर डीडी कशिश चैनल पर रिपीट टेलीकास्ट भी होगा। और अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ खास इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ।
15वें मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का हो गया आज से आगाज। भारत कर रहा है चौथी बार हॉकी आलमी कप की मेजबानी। ओडिशा लगातार दूसरी मर्तबा वर्ल्ड कप हॉकी का मेजबान। आज के पहले मैच में अर्जेंटीना ने साउथ अफ्रीका को हराया। आज भारत खेलेगा अपना पहला मैच स्पेन के खिलाफ। भारत श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में 2-0 से आगे। पहले मैच में विराट कोहली की सेंचुरी भारत के काम आ गई और दूसरे मैच में केएल राहुल की 50 ने टीम इंडिया की जीत में मरकजी किरदार अदा किया। इतवार को खेला जाएगा तीसरा मैच। वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का हो रहा है कल से साउथ अफ्रीका में आगाज। 16 खवातीन क्रिकेट टीमों के माबैन होगा मुकाबला। खेले जाएंगे 41 मैचेस। 29 जनवरी का होगा फाइनल मैच। भारत का कल बेनोनी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में तीसरा वनडे मैच जारी। 23 ओवर्स में पाकिस्तान ने बनाए 100 रन, 2 विकेट के नुकसान तय। न्यूजीलैंड ने जीता था पहला मैच 79 रन से। पीएसजी ने लियोनेल मेसी के गोल की मदद से की कामयाबी हासिल। पीएसजी ने फ्रेंच लीग में एंगर्स स्पोर्टिंग क्लब को 2-0 से हराया। यह अर्जेंटीना की आलमी कप की जीत के बाद था मेसी का पीएसजी के लिए पहला मैच। इधर भारत में है जारी इंडियन सुपर लीग 2022-23। हैदराबाद और चेन्नई के माबैन हो गया मैच 1-1 से बराबर। आज ईस्ट बंगाल और जमशेदपुर के दरमियान होगा मुकाबला। मुंबई सिटी पॉइंट्स टेबल में टॉप पर। सिडनी में तीसरा टेस्ट ड्रॉ होने के साथ ही मेजबान कैंगारूज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली। पिंक टेस्ट का बेशतर वक्त बारिश और बैड लाइट की वजह से जाया हुआ। प्रोटियाज बच गए 3-0 की व्हाइट वॉश से। स्पेनिश सुपर कप के सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड ने वेलेंसिया को हराया। 4-3 पर एक्स्ट्रा टाइम के बाद यह पेनल्टीज पर मैच डिसाइड हुआ। उधर एसी मिलान को शिकस्त का सामना करना पड़ा टोरिनो के खिलाफ। सालेरवा का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा है सोमवार 16 जनवरी से शुरू। राफेल नडाल मर्दों के जुमरे में दिफाई चैंपियन है। खवातीन के जुमरे में 2022 की चैंपियन ऐश बार्टी नहीं होंगी मौजूद। उन्हें ली थी 2022 में ही रिटायरमेंट। और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने स्क्वाड का ऐलान किया है 18 रुकनी स्क्वाड जो भारत में फरवरी और मार्च में टेस्ट सीरीज खेलेगा। 4 स्पिनर्स को रखा गया है स्क्वाड में जो भारत के खिलाफ 9 फरवरी से शुरू होने वाली 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज में जो है भारत में मुकाबला करेगी। टॉड मर्फी 22 साल राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर को स्क्वाड में शामिल किया गया है और इसके अलावा 3 मजीद स्पिनर्स है। सीनियर होंगे नेथन लायन जो इन 3 स्पिनर्स को लीड करेंगे भारत में। बहुत ही मजेदार सीरीज होने वाली है भारत और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर गवास्कर सीरीज। और अब नाजरीन आज के प्रोग्राम की खास बात, आज हम जम्मू कश्मीर की फुटबॉल टीम की जो संतोष ट्रॉफी में शिरकत रही और परफॉर्मेंस रही उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा भी यहां कुछ फुटबॉल हुई है तो खास मेहमान जो है स्टूडियोज में जो हमारे साथ मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जो यहाँ के खेल शायकीन हैं जो तकरीबन 4-5 दहाइयाँ पहले से खेल फॉलो कर रहे हैं और अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो जानते हैं जब मैंने प्रोग्राम के आगाज में ये जिक्र किया कि फॉर्मर इंटरनेशनल फुटबॉल कैप्टन तो वो जान गए। और जो आज की जनरेशन है हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे स्पोर्ट्स लवर्स भी होंगे जो शायद जानते हैं और कुछ हो सकता है जानते भी ना हो। तो हम अब्दुल मजीद ककरू साहब को आपकी खिदमत में पेश करते हैं खेल और खिलाड़ी के जरिए। मजीद साहब आपका बहुत ही खैर मकदम इस प्रोग्राम में आने के लिए। मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपको। आप लोगों ने हमको बुलाया याद किया इसलिए नहीं ऐसी बात नहीं है। आप पहले भी बहुत बार दूरदर्शन के स्टूडियोज में आ चुके हैं प्रोग्राम्स में और हमारी खुशनसीबी कि आप फिर से यहां पर आए। फुटबॉल पर बात होगी और आपसे बेहतर कौन हो सकता है लोकल फुटबॉल पर बात करने के लिए। वो बात तो सही है। थैंक यू वेरी मच। मजीद साहब इससे पहले कि हम संतोष ट्रॉफी पर बात करें या यहां और भी कुछ फुटबॉल हुई है उस पर बात करें, पहले ये वो दौर थोड़ा सा हम याद करते हैं। आप भारत के कैप्टन रहे हैं फुटबॉल टीम के, इंटरनेशनल फुटबॉल कैप्टन रहे हैं और कश्मीर में आपने बहुत सारी फुटबॉल खेली है, बंगाल में बहुत सारी फुटबॉल खेली है और आजकल यहां पर फुटबॉल हो रही है। यहां के बच्चे जाते हैं इंडियन सुपर लीग में भी। दानिश फारूक ने बेंगलुरु एफसी के लिए पिछले साल जो है मौका उनको मिला, इस साल भी वहां पर हैं। और बीच में दौर आया मेराजुद्दीन वुड्डू, अशफाक अहमद और भी बच्चे हैं जो अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं। लेकिन आपका दौर था, फारूक साहब थे, आप, यूसुफ डार, बहुत बड़े बड़े नाम। तो कैसे आप देखते हैं वो दौर और फिर यहां तक जो ये फुटबॉल है और आज का दौर? ये बात तो सही है, आपने तो सही बात बताई है। मैं एक ही चीज आपको कहना चाहता हूं, पहले जो फुटबॉल प्लेयर होते थे मतलब टॉप प्लेयर वो बहुत मेहनत करते थे। उनके पास मतलब बहुत दिल जान लगा के वो मेहनत करते थे, पूरा जान लड़ाते थे, वो मेहनत करते थे, अपना नाम कमाते थे। आपको मैं मिसाल दूंगा फारूक साहब के बारे में। फारूक साहब यहाँ हमारे स्टेट का पेले ऑफ कश्मीर, क्या बताऊंगा मैं। उसके साथ मैंने देखा, उसके साथ भी मैंने खेला। वो और मैं फॉरवर्ड खेल रहा लास्ट टाइम में जब 78 संतोष ट्रॉफी आई थी उसमें उसने मैंने इकट्ठे ही खेला।
मैं बोल रहा हूँ उसके बाद ले लो मोहम्मद सुबदार, वो भी बहुत टॉप का प्लेयर था। उसको देख कर लोग सीखते थे, लोग बोलते थे ये क्या करते हैं। उसके बाद मोहम्मद शफी नारी आया, मुख्तार अहमद, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर आए। और आप खुद, और उसके बाद मैं भी आया। आपको पता है इतनी मेहनत करने के बाद मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आजकल के जो भी प्लेयर है इंडिविजुअली ये लोग सेटिस्फाई नहीं करते हैं, मतलब सपोर्टरों को, सेटिस्फाई मतलब फैंस को। मैं ये मिसाल आपको दे रहा हूं। मैं मतलब हमारे टाइम में जब हम स्टेडियम में फुटबॉल खेलते थे, जब हम खेलते थे, एक दफा हम आरटीसी की गाड़ी में आते थे, वहां चेंज करते थे, फिर घुसते थे। उसके बाद एक दफा मुझे काम था कुकर बाजार में, मैं पैदल आया, कम से कम 20,000 लोग मेरे पीछे पीछे आए। अच्छा, कि लोग मुझे चाहते थे, बहुत फैन फॉलोइंग, बहुत फैन फॉलोइंग थी। आजकल वह चीज ही है ही नहीं। अच्छा, अब जो ये बच्चे हैं, ये इस लिहाज से खुशकिस्मत है आपके कंपैरिजन में, बिल्कुल आपने बड़ी फुटबॉल खेली, आपके फैंस थे, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, इतनी कवरेज नहीं थी, लेकिन ये जो बच्चे हैं इनको थोड़ा कवरेज ज्यादा मिली और इनको पैसा भी ठीक मिल रहा है। इसको आप कैसे देखिए, क्योंकि प्लेयर को फाइनेंशियली भी सेफ होना, आपके टाइम पे पैसा उतना नहीं था, बेशक लव ज्यादा मिला और आपको जो है जॉब्स भी मिले बहुत सारे बड़े फुटबॉलर्स को यहां तो, लेकिन इनके पास पैसा जल्दी आता है और इनको जो है कवरेज बहुत मिलती है। नहीं, ये बात तो सही है, आपने ये बात बताई, ये पूरा 110% है। आजकल का बच्चा अगर ये थोड़ा सा फुटबॉल खेलेगा, मतलब मैं मिसाल दूंगा आपको दानिश फारूक की, अगर वो इससे थोड़ा सा और अच्छा खेलेगा, जैसे पिछले साल उसने गोल किया, बहुत अच्छा खेल रहा था, आईएसएल का पहला गोल आपका। हाँ, उसके बाद इस साल भी उसने गोल किया और उनको इंडिया के लिए बहरीन के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया। अच्छा, उस पे हो गया। अगर वो वहां थोड़ा सा अच्छा खेलता था, वो इंडिया टीम में होता था इस वक्त। मैं गारंटी के साथ बोलना चाहता हूं, अगर वो थोड़ा सा वहां अच्छा खेलता था और करेगा। फिलहाल तो आईएसएल में है, इंडिया टीम में खेलता था, लेकिन इतना ही मैं उसको कहना चाहता हूं क्योंकि उसको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी शुरुआत जगह जिस जगह वो खेल रहा है वहां बहुत बड़े बड़े प्लेयर, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़े बड़े नाम है वहां, मतलब फॉरेन प्लेयर भी बहुत बड़े बड़े हैं जो 5-5, 6-6 करोड़ रुपया जो लेते हैं। ये भी उनके साथ पूरा अपना जो उसका खानदान है उसको ये चेंज कर सकता है। अगर ये थोड़ा सा, और बहुत सारे जो यंग फुटबॉल फैंस हैं या इनके साथ जो खेलने वाले बाकी लड़के हैं, उनके लिए एक मिसाल बन सकता है। नहीं, वो बात तो सही है, ये तो 100% है, उनके लिए तो मिसाल है, हमारे लिए मिसाल है। बिल्कुल सही बात। मैं बोल रहा हूँ कम से कम 1 करोड़ रुपया लेता ही होगा वो तो कुछ नहीं है, बहुत बड़ा 1 करोड़ रुपया। अगर वो 3-4 साल अच्छा फुटबॉल खेलेगा, इससे भी 2 करोड़, उधर 7-7 करोड़ पे प्लेयर एक है। चलिए मजीद साहब, ये तो हो गई शुरुआत। अब हम आते हैं अपने मौजू पे जो आज के प्रोग्राम में हमने आपको जिसके लिए यहां बुलाया है। आप बहैसियत सिलेक्टर जिम्मेदार रहे, ये जो जे&के की टीम बनाई गई कुछ अरसा कबल, और जो दिसंबर में गई और 76वीं संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जिसको कहा है उसमें शिरकत की। केरला में जे&के का जो है सेंटर था, वहां पर 5 मैचेस खेले। तो जम्मू से भी सिलेक्टर्स थे, आप भी थे, आपने बहुत ही अच्छे तरीके पे मिलजुल के जम्मू और कश्मीर के सिलेक्टर्स ने एक अच्छी टीम बनाई जिसने उम्दा तरीके पे परफॉर्म किया। तो थोड़ा सिलेक्शन के बारे में हमें बोलिए, कैसे ये पॉसिबल हुआ कि एक अच्छे तरीके पे ये टीम बनाई गई? हमने जो यहाँ सिलेक्शन की, यहाँ हमारे साथ 4 सिलेक्टर थे खुर्शीद अहमद बाबा था, ये असलम डार था, मोहम्मद लतीफ था और भी एक आदमी था। 4 आदमी यहाँ था और मैं सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन था, मैं भी था। 5 आदमी में हमने यहाँ से निकाले हैं 22 लड़के और उनको और हमारी जो फर्क 18-19 लड़के तो सेम है, मतलब उसमें कोई ये नहीं था, फर्क नहीं था। मतलब सब जो सिलेक्टर थे, इन्होंने मुझे जो टीम दिया 18-19 का बिल्कुल कम फर्क था। एक ही जगह पे इनका डिसीजन था, एक ही पेज पे थे। अच्छा था, सब लोगों ने अच्छा निकाला था। फिर उसके बाद हम जम्मू गए थे, जम्मू में भी ऑलरेडी उन्होंने 32 लड़के निकाले, शॉर्टलिस्ट किए थे उन्होंने, 32 लड़के निकाले थे, लेकिन वहां भी 5-6 सिलेक्टर थे और मेन सिलेक्टर 2-4 थे। एक ही दिन हमने ट्रायल की वहां। जब मैं वहां पहुंचा, हमने एक दिन ट्रायल की वहां, उसमें से हमने निकाले कम से कम जम्मू का जो फुटबॉल है उसमें यही 5-6 लड़के होते हैं, ठीक, मतलब ठीक होते हैं। बाकी तो श्रीनगर पर 16, 14, 15 होते थे श्रीनगर के ही। इसलिए श्रीनगर का टीम तब बनते हैं वो अच्छी टीम जब अच्छे प्लेयर हो गए। लेकिन मैं बोल रहा हूं जो आज ये संतोष ट्रॉफी जो हुआ जिसमें ये टीम चली गई। मजीद साहब, हम मजीद बात करेंगे सिलेक्शन के बारे में। संतोष ट्रॉफी एक नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है
और इसमें बड़ी बड़ी टीमें होती हैं, बंगाल होता है, केरला होता है। तो J&K की टीम संतोष ट्रॉफी में कहां आती है? 36 टीमें थी इस बार संतोष ट्रॉफी में, कहां होती है J&K की टीम? J&K की टीम में ये कहना चाहता हूं आपको, J&K की टीम पहले 10 में होती है। इन 36 में 10 में होती है। हाँ, क्योंकि आपने देखा ऑल इंडिया ने बिफोर लास्ट ईयर भेजा था अपना, जो ये उन्होंने निकाला था, एवरेज निकाली थी, 10वें नंबर पर J&K का नाम है जी। इससे पहले भी आपने देखा होगा संतोष ट्रॉफी जितने भी हुआ, 78 में मैंने फर्स्ट संतोष ट्रॉफी खेली है श्रीनगर में, जब मैं पहली दफा खेला यहाँ संतोष ट्रॉफी। जी जी जी। ये 36 टीमें हैं, 6 ग्रुप्स में इनको रखा गया था। J&K के पूल में केरला, मिजोरम, राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश था। तो J&K को जो है बड़ी टीमें भी थी पूल में। ये वो स्क्वाड है जो आपने सिलेक्ट किया, आप अभी बात कर रहे थे सिलेक्शन की। उम्दा तरीके पे जम्मू के और कश्मीर के टैलेंटेड खिलाड़ी इसमें लिए गए और ये टीम फिर मैदान में उतरी। ये एक मैच का स्क्वाड यहां पर है जो नाज़रीन देख रहे हैं, और कुछ अच्छे मुकाबले जो है देखने को मिले और कुछ मैचेस में लड़कर जो है टीम ने अपना इंप्रेशन आगे दिया। तो ओवरऑल आप ये जब स्पोर्ट्स काउंसिल की जो सेक्रेटरी है नुसरत गुल साहिबा, उन्होंने भी टीम के साथ बात की थी निकलने से पहले। ये पहला मैच जो जीता बिहार के खिलाफ, 2 गोल टीम ने किए जम्मू कश्मीर ने। ये बात तो सही है, उस दिन तो अच्छा खेला इसने, इन्होंने गोल जो स्कोर किया बिहार के साथ, बहुत अच्छा गोल भी मार दिया कि जो ये गोल देखने वाला था जो उन्होंने 2 गोल किए। ये पहला गोल जो था, और अब ये दूसरा गोल। अच्छा, ये दूसरा गोल अब हो रहा है, मेरे को लग रहा है ये भी बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने गोल मारा है। ये देखिए, ये बॉल आई है। क्या बिहार की टीम टॉप लेवल में आती है कि बिहार को हराना इजी था? नहीं, बिहार की टीम उतना टॉप लेवल में नहीं आती है जी। लेकिन बिहार के साथ हम लोग 100% जीत सकते थे। अच्छा, तो जीत लिया। ये आंध्र प्रदेश को हराया, हालांकि ये 5वां और आखिरी मैच था। 4 गोल किए J&K की टीम ने। नहीं, ये बात तो सही है। आंध्रा, देखो मैं आपको बताऊंगा, जो आंध्रा की टीम है, हैदराबाद की टीम, वो तेलंगाना के होता है। जो ये दूसरी टीम है ना, ये टीम उतनी अच्छी नहीं है जितनी हैदराबाद की टीम होती है जी। उसका नाम है इस वक्त तेलंगाना। जी जी, बिल्कुल। 2 स्टेट बन गए, उसमें 2 स्टेट बन गए। जो हैदराबाद की टीम है वो सबसे बेस्ट टीम होती है। आकिफ ने बहुत अच्छा खेला। खेलों की खबरों में भी जो है हमने ये बोला कि आकिफ का इसमें मेन रोल रहा। 3 गोल हैट्रिक लगाई है, तीसरा गोल है यहाँ पे। तो आकिफ को कैसे आप देखते हैं J&K के स्क्वाड में? फर्स्ट टाइम इसने मुझे सेटिस्फाई किया है जो इसने वहां गोल किया। इससे पहले पिछले साल संतोष ट्रॉफी में इतना अच्छे चांस को मिल गए गोल करने के लिए, नहीं किया। लेकिन इस बार मेरे को बहुत खुशी है, इस बार इन्होंने लगातार हैट्रिक देखी है। 4-2 से ये मैच जीता और ये चौथा गोल J&K की टीम ने किया। हालांकि ये 5वां मैच था, आखिरी मैच था, लेकिन बहुत बड़ी जीत थी। ये बात सही है, ये जीत थी, इसने हैट्रिक किया है, बहुत अच्छी बात है। ये J&K को इसने मतलब अच्छी जगह पर पहुंचा है। राजस्थान का मैच जो है ना, 90 मिनट तक दोनों टीमों ने बहुत कोशिश की। ये जो मैच था बहुत ही थक गई थी, एग्जॉस्ट हो गई थी दोनों टीमें। कोई गोल नहीं हुआ, मगर ये काफी जो है कीमती पड़ा ये ड्रॉ J&K की टीम को, इससे बहुत नुकसान हुआ। नहीं, ये बात तो सही है। ये मैं बताऊंगा, राजस्थान को आज तक हमने 5-5, 4-4, 6 गोल मारे हैं। आज तक कभी हमने राजस्थान के साथ हारा नहीं, हर वक्त जीता है। जब भी संतोष ट्रॉफी हमको राजस्थान के चांसेस मिले लेकिन मिस हो गए, गोल नहीं कर सकते। तो काफी कीमती पड़ गया ये बात तो सही है। लेकिन मुझे बहुत डर था इसी मैच का। अगर ये मैच लोग निकालते होते थे, फिर भी 3 मैच और मिजोरम के साथ जो मैच पड़ गया, पहले तो मैं इसकी भी बात कर रहा हूँ। ये एग्जॉस्ट हो गए दोनों टीमों के खिलाड़ी, बहुत अपसेट थे कि कोई गोल स्कोर नहीं कर पाए। चांसेस मिले दोनों टीमों को और गोललेस ड्रॉ ये हुआ। नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन गोललेस ड्रॉ नहीं होना चाहिए। इसमें कम से कम, जैसे केरला ने इसको 7 गोल मारे हैं, कम से कम J&K को कम से कम 3-4 गोल मारना चाहिए। और अब जो अहम 2 मैच थे, ये डिफेंडिंग चैंपियन केरला के खिलाफ मैच था। मजीद साहब, अगर पहले हाफ में 0-0 50 मिनट तक टीम ने रोका केरला को, ये देखिए ये पहला हाफ है, बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा किया J&K की टीम ने, गोललेस रहा फर्स्ट हाफ। तो दूसरे हाफ में केरला ने 3 गोल किए, 3-0 जीता केरला ने। तो क्या वजह रही कि फिर इतना एक साइड हो गया मुकाबला? दूसरे हाफ में 3 गोल खाने पड़े। ये पहला हाफ है। नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन वहाँ जहाँ ये लोग खेल रहे थे वहाँ गर्मी भी बहुत थी। कालीकट में, कोझीकोड में। कालीकट में नहीं था, ये था कालीकट में। जी, कोझीकोड में तो नया नाम है जी, बिल्कुल। ये देखिए, ये पहला हाफ है, रोक रहे हैं केरला को, बहुत ही। इसी स्टेडियम की मैं बात बढ़ रहा हूँ आपको, जिस वक्त मैं इंडिया टीम का कैप्टन था वहीं था मैं।
अच्छा, इसी ग्राउंड में इंडिया टीम को मैं लीड कर रहा था जब हमने 7 कंट्री के साथ वहां खेला है। लेकिन ये तो खुशी की बात है, यहाँ तो पूरा सपोर्ट मिलता है J&K को, यहाँ तो जीतना चाहिए। और केरला जो टीम है ये बहुत अच्छी टीम है। ये पहला गोल केरला ने किया, देखिए किस एंगल से इस खिलाड़ी ने गोल मारा, बहुत ही शानदार टीम है केरला। वो गोल कीपर की 100% गलती है। अच्छा, जो उसने ये गोल खाया है। अच्छा, उसकी गलती से ये गोल हुआ है। लेकिन खिलाड़ी का भी कमाल है, किस एंगल से उसने आउटफुट मारा। हाँ, आप देखो कहां से देखिए ये आउटफुट मारा इसने, आउटफुट रखा इसने। अच्छा, इसको ऐसे नहीं मारा आप, ये 100% गोलकीपर की गलती। अब ये दूसरा गोल बोलिए आप, यहाँ पर क्या है? मैं देख रहा हूँ अभी, ये माइनस किया, इसने पुशपास किया, गोल है सिंपल। तुम देखो गोलकीपर हवा में डाइव मारी है। अच्छा, उसने देखा नहीं बॉल कहाँ है, प्लेयर कहाँ है। ये डिफेंस की गलती नहीं है, गोलकीपर की 100% गलती है। गोलकीपर की गलती आप गर्दानते हैं इसको। आप देखो ना, ये देखो डाइव मार रहा गोलकीपर, देखो वो नीचे पहले ही गिर गया वो। तो तीसरा गोल भी फिर केरला ने किया, डिफेंडिंग चैंपियन है, बहुत बड़ी टीम मानी जाती है, 12 मरतबा संतोष ट्रॉफी जीत चुकी है। तो ये दूसरे हाफ का खेल हो रहा है, बिल्कुल आखिर पर ये तीसरा गोल फिर से हो गया, तो 3-0 से फिर J&K की टीम में मैच खा रहा है। जहां गोलकीपर खड़ा है वहां से ये गोल खा रहा है, सेकंड बार में इन्होंने मारा, यही आउटफुट इसने दोनों दफा इस्तेमाल किया, दोनों गोल इसने उसी जगह से किया, 0 डिग्री से किया। तो क्या ये जहां से गोल करना बहुत मुश्किल होता है, ये एक्शन रिप्ले, तो क्या ये गोलकीपर की ही ज्यादा गलती है डिफेंस के मुकाबले में? 100% गोलकीपर की गलती है, जहां से वो गोल खा रहा है। तो यहाँ पर ये अहम मैच था डिफेंडिंग चैंपियन केरला के खिलाफ, और 3-0 से यहाँ पर केरला की डिफेंडिंग चैंपियन टीम जीत गई। फर्स्ट हाफ में काफी लड़कर जो है J&K की टीम ने रोका था, गोललेस रहा था फर्स्ट हाफ, लेकिन सेकंड हाफ में 3 गोल करके डिफेंडिंग चैंपियन केरला की टीम जो है आगे बढ़ गई। ये काफी जो है भारी पड़ गया J&K को, एक बेहद मुश्किल अपोनेंट है, बेशक टॉप में आती है नेशनल फुटबॉल में केरला, तो 3-0 से। और फिर ये मैच काफी महंगा पड़ा, मिजोरम के खिलाफ नहीं हारना चाहिए था मजीद साहब J&K को लीड लेकर। मैं बोलता हूँ 2 गोल 2-1 से स्कोर लीड करके, पहला गोल भी J&K पहले गोल भी किया है, फिर हार रहा है। उनको मतलब जो कोच साथ था उसको कम से कम सोचना था, हम लोग लीड कर रहे हैं, डिफेंस में एक प्लेयर हम बढ़ाएंगे, डिफेंस में प्लेयर एक बढ़ाएंगे। ये मैच जीतने से क्या होता था, ये मैच जीतने से होता था हमारी टीम क्वालिफाई करता था। अब देखो गोल कितना अच्छा किया इसने, उसके बाद देखो हमारा डिफेंस जो है, हमारी जो डिफेंस लाइन है या हमारा जो गोलकीपर, आप देखो गोलकीपर इसमें भी गलती खा रहा है। पहला गोल जो वापस हो गया वो भी हमारे गोलकीपर की गलती से हो गया। जब वो गोल दिखाई देगा उस वक्त आप देख सकते हो गोलकीपर आगे निकल रहा है, हवा में आगे निकल रहा है, निकलना नहीं चाहिए क्योंकि डिफेंडर है। ये देखो सिर के ऊपर से उठाया, सिर के ऊपर से, देखो सिंपल गलती है गोलकीपर को। गोल मिजोरम ने किया तो लीड ली थी J&K, अच्छी तरीके से लीड ली थी। इसके बाद एक पेनल्टी मिली J&K को, तो फिर से J&K को लीड मिली, वो मिल गई लीड 2-1 से लीड हो रही है। कितने गोल किया, ये पेनल्टी मिली? ये तो पता है मुझे, आकिब ये गोल कर रहा है फिर वापस खा रहा है, 2 गोल वापस खा रहे हैं। तो क्यों? लेकिन ये मैच जीतने वाला मैच था, अगर ये मैच हम जीतते थे हम लोग क्वालिफाई करते थे। क्या वजह थी? वैसे एक एक्सपर्ट आप क्या मानते हैं, क्यों मिजोरम उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं जितनी केरला है? नहीं हारा ये मैच J&K ने अपनी गलती से हारा है, जबकि J&K ने लीड भी ले लिए है, 2 दफा लीड करके फिर हार गई होती है। जी, क्योंकि उस वक्त कोचों का काम होता है, कोच मैनेजर का काम होता है अपनी डिफेंस जो लाइन है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए। उसमें एक प्लेयर वो आगे से निकाल सकता था, पीछे में रख सकता था, टाइम निकाल सकता था, क्योंकि ये मौका होता है मैच जीतने का। जी, ये दूसरा गोल यहाँ पर मिजोरम का जो है, अब देखो यहाँ से क्रॉस होता है, क्रॉस पे ही गोल होता है। अब देखो ये ड्रिबल कर रहा है, इधर से क्रॉस उठा रहा है, ये देखो वहां से देखो कहां जा रही है बॉल। आप देखो बॉल पास देखो, क्या जो इतने खिलाड़ी मौजूद थे, इतने सिंपल हेड किया उसने, गोल किया। नहीं, मैं कह रहा हूं जो ये इतने खिलाड़ी वहां मौजूद थे, क्या उन्होंने थोड़ा मरे हुए थे? कंप्लेसेंसी का मुजाहरा नहीं? प्लेयरों का देखो ना कहां उसी जगह वो खड़े हैं। जी, वो नहीं आ रहे हैं, मतलब बैक उनका काम है उस वक्त एक बैक बढ़ाना था, अपना डिफेंस अच्छा करना था। उससे क्या फायदा होता था, हमारी टीम
लीग में जाती थी। जी जी। जब लीग में जाती थी टीम फिर तो मजा था। अभी मैच 2-2 पर बराबर था और काफी महंगा पड़ा फिर ये कंप्लेसेंट होना, और आखिर पर जो है तीसरा गोल करके मिजोरम ने, जो कि कमजोर टीम है बाकी टीमों के कंपैरिजन में, मैं तो बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग जे&के को हराया। इस मैच में स्ट्रॉन्ग थी जे&के की टीम। हाँ, मैं वही बात बोल रहा हूँ, मिजोरम उतनी टॉप की टीम नहीं थी जो हम कहते थे नहीं मिजोरम बहुत अच्छी टीम है, वो चीज नहीं थी। मिजोरम को 2 दफा हम लीड करके भी थे और फिर तीसरी दफा उन्होंने वापस गोल कराया। ये जो है ये हो गई फिर से। और देखो गोलकीपर देखो क्या कर रहा है, गोलकीपर मरा हुआ है, जबकि उसको पता था उसको गोलकीपर पहले ही चेंज करना था। जी जी जी, ये गोलकीपर चेंज करना था, ये अच्छी बात नहीं है जी। तो देखो जीती हुई मैच इन्होंने हार लिया। तो ये जो 2 मैचेस जीते जे&के ने, बिहार के खिलाफ जीता और आंध्र प्रदेश के खिलाफ जीता, राजस्थान के साथ ड्रॉ हुआ, और केरला के साथ जो फर्स्ट हाफ गोललेस हुआ, बहुत ही जबरदस्त टक्कर का मुकाबला हुआ वहां। फिर केरला की टीम ने दूसरे हाफ में फायदा उठाया, हरा दिया, बड़ी टीम है, डिफेंडिंग वो तो है। तो ओवरऑल हम नहीं कह सकते कि उतनी खराब परफॉर्मेंस है। नहीं, खराब परफॉर्मेंस भी नहीं दिया है, उतनी टॉप भी नहीं दिया, चांस था पूल क्वालिफाई करने का जी 100%। जैसे आप बोल रहे 2 गोल लीड कर रहे हैं जी, बिल्कुल लीड करके फिर हम लोग हार रहे हैं। और मिजोरम उतनी मजबूत टीम नहीं, यहाँ भी हराया है ना। वही मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ आज तक कम से कम हमारी टीम जो जे&के की टीम है 8-9 दफा उन्होंने क्वालिफाई किया है। जी जी जी। 78 की मैंने बात बताई आपको, पहली जो संतोष ट्रॉफी मुझे यहाँ थी, उसके बाद 81 में, फिर उसके वही अच्छा उसके बाद 2008 में आपको पता होगा 2008 में जब यहाँ हुई दिल्ली को हमने 4 गोल पोलो ग्राउंड में मार दिए। जी जी जी। 4-4-5। उसके बाद देखिए ना, उसके बाद वाराणसी गई टीम, वहां हम क्वालिफाई किया, उसके बाद जम्मू में खेली टीम, उधर क्वालिफाई किया, कम से कम 8-10 दफा हम लोगों ने क्वालिफाई किया है। इससे क्या अब हम इससे क्या सीख है कि आगे के लिए क्या करना चाहिए, यहां से क्या सीख मिलती है? यहां से सीख मिलती है यही, हम लोगों को पूरी इस पर कंसंट्रेशन करना है, क्योंकि कम से कम 1-2 महीने पहले कैंप होना चाहिए। फुटबॉल ऐसे नहीं चलता, यहाँ से उठाया इनको 2 दिन 5 दिन लास्ट मिनट पे आखिर पर उठाया तो भेजा इनको, नहीं। इनकी हर कोई फैसिलिटी जो है उनको दे दो, और इनसे इंडिविजुअली ले लो, इनसे क्यों नहीं ये देगी? जब हम इनके लिए हर कोई फैसिलिटी दे रहे हैं, ये क्यों नहीं देंगे 110%? अच्छा मजीद साहब, ये था संतोष ट्रॉफी का जिक्र। थोड़ा सा हम ये जो मार्टियर्स फुटबॉल टूर्नामेंट पुलिस का जो मुनक्किद हुआ, एजिस ऑफिस ने जीता, कैसा रहा टूर्नामेंट, और फाइनल में एजिस ऑफिस की कामयाबी पर? नहीं, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि पब्लिक था ही नहीं। अच्छा, जिस मैं बता रहा हूँ आपको, मैं उसी दिन आया बाहर से, जिस दिन मैं पहुंचा यहाँ उसी दिन मैंने सुना मार्टियर्स का फाइनल है जी, और फाइनल हुआ है, इनाम नहीं मिले हैं। अच्छा, वो बोला दूसरे दिन करेंगे, लेकिन जो जैसे होता था पहले, अक्टूबर में होता था, सितंबर में होता था, या गर्मियों में, गर्मी में जब होता था, जब लोग आते थे, पूरा पैक स्टेडियम होता था, हर कोई बोलता था पुलिस टूर्नामेंट हम देखना चाहते, क्योंकि पुलिस टूर्नामेंट में एक था, एक टाइम पर ये स्टार्ट होता था और टाइम पर भी खत्म होता था। जो ये 10 दिन बोलते थे, 10 दिन में हम काफी सर्दी, 10 दिन फैंस दूर रहे। ये बात तो सही, ये बात सही है। अच्छा, जो रियल कश्मीर की टीम है उस पर भी थोड़ी बात हो जाए। आई लीग में तीसरे नंबर पर है इस वक्त, 11 में से 5 मैचेस जीते हैं, एक कमजोर टीम के खिलाफ कल ड्रॉ किया। तो रियल कश्मीर का सफर कैसे जा रहा है आई लीग में? देखो, मैं इतना ही बताऊंगा, जब यहाँ थे, यहाँ नंबर टॉप थे, यहाँ अच्छा खेल, बहुत मेहनत किया इन्होंने, यहाँ कोच भी कंसंट्रेशन में था, थोड़ा सीरियस था, बाकी जो उसके साथ स्टाफ जो था वो भी सीरियस में था। मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ से जाकर क्या होगा, टीम गई बाहर, उधर जाके क्या होगा, शायद वो भी वहां कंप्लेसेंट बन गए हो गया। ये एक चीज हो गया, ये अभी तक आप देखो फर्स्ट नंबर 1 में जा रही था, अब नंबर 3 या नंबर 4 में है इस वक्त। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, फिर कोच को एक कंसंट्रेशन करनी है। अब टीम अब आएगी, टीम यहाँ एक और राउंड के मैचेस और खेलने हैं उसको, 2-3 मैचेस, उसके बाद यहाँ आएगी, यहाँ पूरा कंसंट्रेशन उसको लगाना पड़ेगा। उम्मीद करेंगे कि वो मैचेस टीम अच्छा खेलेगी। इशारा हो रहा है मजीद साहब के वक्त हमारा इख्तिताम को पहुंचा। आप यहाँ आए स्टूडियोज में, आपने फुटबॉल पर बातें की, हमें बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आगे भी आपको यहाँ बुलाएंगे और जरूर फुटबॉल पर बात करेंगे। नाजरीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी खेल और खिलाड़ी में। इस वक्त इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।